नमस्कार, मैं आकाश कुमार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से आपने देखा कि बंगाल में ममता बनर्जी रोडों पर बैठ चुकी हैं और उन्होंने कहा कि जैसे ईडी ने हमारे टीएमसी के नेताओं पर जो रेड मारी है, टीएमसी पर जो रेड मारी है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और हमारे पास कुछ ऐसी चीज है जिसको लेकर अगर हमने खुलासा कर दिया, मतलब पेन ड्राइव है, अगर उसे खुलासा कर दिया तो केंद्र सरकार घबरा जाएगी, बीजेपी में हलचल मच जाएगी। आइए सीधा सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से बात करते हैं कि आखिर में इनका क्या मानना है। दूसरा सवाल हमारा बांग्लादेशी घुसपैठियों पर भी होगा, और ये होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अमित शाह का जो एक बार बार स्टेटमेंट दिया जा रहा है न्यूज चैनल के द्वारा कि जैसी हमारी बंगाल में सरकार बनी तो हम घुसपैठियों को ड्रोन डालेंगे, मतलब उन्हें विदेश, मतलब जो बांग्लादेश, उनके देश में भेज देंगे। नमस्कार सर, नाम क्या होगा? नमस्कार जी, सूरज कुमार झा मेरा नाम हुआ। अमित शाह जी के बयानों से कितना सहमत हैं आप? नहीं, अमित शाह जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, क्योंकि हर वो गृह मंत्री होने के नाते उनका ड्यूटी बनता है कि देश के जो है जो रक्षा है उसका वो ध्यान रखे, और घुसपैठिया जो है उनको भगाया जाए मार करके, और उनको जो है पूरी तरीके से डिटेन करके, डिटेंशन सेंटर करके, उनको जो डिपोर्टेशन का प्रोसेस है पूरा करके जिस देश से वो आए उनको वहाँ भगाया जाए। और रही बात, हाँ, और क्या कह रहे हैं? एक चीज और बताइए कि ये जो ईडी ने जो रेड मारी है, ममता बनर्जी कुछ कर सकती है? क्योंकि आप तो सब तो लॉयर हो, आपको तो धारा वगैरह भी पता होंगी। बिल्कुल। देखिए, जो ममता बनर्जी एक प्राइवेट कंपनी के उस पर छापे पड़े ईडी के, और वो प्राइवेट कंपनी जो है मिस्टर जैन और प्रशांत किशोर के हैं, और जो प्रशांत किशोर नेता हैं जन स्वराज वाले, उनके हैं। उस पर कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज भी, अनियमितताएं चल रही थी, पैसे का हेरफेर उन्हें हवाला किया है। उस पर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होने के नाते खुद गई थी और अपने आईजी डीआईजी को लेकर के वहाँ पहुंची, और उस वहाँ पे उस ऑफिस में जिस तरीके से उन्होंने फाइल झपटा, फाइल को छीना वहाँ से ऑफिशियल से, और जिस तरीके से कहीं ना कहीं वो अपना काम को अवरोध किया, सरकारी काम को, उसमें लगता है कि ममता बनर्जी प्रमा फेसा जो है उस प्रथम दृष्टया दोषी हैं। कुछ न कुछ उनको ऐसा है उस रिपोर्ट में उनके खिलाफ जा सकता है जिसका डर उन्हें है। और एक तो नेता की तरफ है और संवैधानिक एक पद, क्योंकि मुख्यमंत्री का पद एक संवैधानिक पद होता है, मीन्स कि आप राज्य को आप रिप्रेजेंट करते थे। ये भारत के संविधान की मूल भावना और जो है संघवाद के खिलाफ है। ममता बनर्जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। और ममता बनर्जी, आप कह रहे हैं कि अमित शाह जो ब्लैकमेल कर रही हैं, ये विश्वनाथ प्रताप सिंह भी राजीव गांधी के बारे में कहते थे, अजीत केजरीवाल भी शीला दीक्षित के बारे में कहते थे, मेरे पास डैडी है, मेरे पास नोट है, मैं निकाल दूं। तो अगर ममता बनर्जी के पास ऐसा है तो मेन स्ट्रीम मीडिया में, या आप जैसे अल्टरनेटिव मीडिया जो लोग हैं वहाँ जा करके उनको प्रोवाइड कराएं कि भाई देखो इनके खिलाफ ये चीज़ है, या शिकायत करें, राष्ट्रपति के पास ज्ञापन दें, चीफ जस्टिस ऑफ, जहाँ हम खड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस को ज्ञापन देखिए एक मुख्यमंत्री मंत्री का एक किसी उसमें है, उनके खिलाफ शिकायत करवाएं। ये सिर्फ ब्लैकमेलिंग हो रही है। और जो भारत में जो बंगाल का इलाका है, वो समझिए कि जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं वहाँ पे, उनके लिए रहना मुश्किल हो गया वहाँ पे। जिस तरीके से वहाँ बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, चुनाव प्रचार में कार में इतनी मारपीट हो रही है, वहाँ पे बूथ इलेक्शन नहीं हो पा रहा सही से, पंचायत इलेक्शन में इतने लोग मारे जा रहे हैं, तो बहुत गलत है। और संवैधानिक तंत्र वहाँ फेल हो चुका है। और अगर पुलिस काम करना भी चाहती है तो ममता बनर्जी काम करने नहीं देती है। आपको क्या लगता है बंगाल में जो हो रहा है सही हो रहा है? बिल्कुल वो गलत है। जैसे कि ममता बनर्जी घुसपैठिए के मामले पे हमेशा से गृह मंत्री बार बार कह रहे हैं, या होम मिनिस्ट्री भी कई बार अप्रोच की है स्टेट गवर्नमेंट को ज़मीनें दे दो बीएसएफ के लिए, वहाँ पे बैरिकेडिंग कराने के लिए बॉर्डर पे। तो बार बार डिनाई कर रहे हैं पिछले 10 सालों से, आज तक ये ज़मीनें नहीं दे रहे हैं कि इनको पता घुसपैठिए वहीं से आने हैं। अगर एक बार बैरिकेडिंग हो जाएगी, वहाँ पे बीएसएफ लग जाएगी, तो घुसपैठिए आना बंद हो जाएगा। आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं या हाई कोर्ट के? मैं अभी फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट। अच्छा, लॉ स्टूडेंट। जी। चलो बहुत अच्छी बात है, अब तो मजा हो रहा है बात करने में। आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। और यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया जाता है आपको ये भी पता होगा कि कोई भी देश की अखंडता को ना तोड़े। आपको नहीं लगता कि जो बीएसएफ के लिए जो लैंड मांगी जा रही है फेंसिंग करने के लिए, अगर ममता बनर्जी नहीं दे रही तो केंद्र सरकार इमरजेंसी लगाकर या उसका यूटी घोषित कर वहाँ पर फेंसिंग कर सकती है और देश की सुरक्षा जो खतरे में है उसे बचा सकती है? देखिए, चीज़ें इतनी आसान नहीं होती कि हम किसी एक स्टेट को तुरंत यूटी घोषित कर दें या वहाँ पे इमरजेंसी लगा दें। कहीं पे एक जनता के द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट चल रही, तो वहाँ पे ऐसे इमरजेंसी नहीं लगा सकते हैं कि अचानक से लगा दें या उसे यूटी बना दें। ठीक है, ठीक, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसा राज्य और केंद्र दोनों मिल करके काम करते हैं, ना कि तो अपने मनमान तरीके से हम काम करेंगे कि नहीं हम ज़मीनें नहीं देंगे, ऐसा कुछ है। और ऐसा भी नहीं है कि केंद्र वहाँ पे अपनी पावर को ओवर रीच करे, उसके लिए वो अप्रोच करेंगे, सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगी ममता बनर्जी, वहाँ पे भी तो दिक्कत होगी ना। दिक्कत होगी। लेकिन आप मेरे को एक चीज बताइए सर कि जो उनके पास जो कुछ खुलासे, मतलब अब ना लोग बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं कि आखिर में ऐसा ममता बनर्जी के पास क्या है जो बीजेपी का तख्ता पलट कर सकती है? ममता बनर्जी के पास कुछ भी नहीं है। यह बहुत ही असंवैधानिक, अनैतिक और देश के संविधान में काला धब्बा है। ऐसा कभी
किसी भी सरकार के द्वारा नहीं किया गया, किसी भी मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं किया गया। ये पहली बार कोई ऐसा हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री प्राइवेट प्रॉपर्टी में इंक्रोच करती है और ईडी और सीबीआई के जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट करती है और उनसे मारपीट करके सारा डॉक्यूमेंट लेकर आ रही है। और वो जो साथ में गई, अपने साथ में डीआईजी, आईजी, डीजीपी सबको लेके गई और उन्हें नौकर की तरह यूज किया वहां पे और उनसे पूरा कलेक्शन करवाया डॉक्यूमेंट का। ये बहुत ही खतरनाक है भारत के संविधान के लिए। जब हम संविधान पढ़ते हैं तो आर्टिकल 1 में कहा जाता है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, हम सभी राज्यों के एक संघ है, वो भारत है। और इस तरीके से अगर ममता बनर्जी चलेंगी तो वो संघ को तोड़कर अलग अलग देश बनाने की मांग करेंगी। और हो सकता है कि जैसे अमेरिका अलग अलग स्टेट को, अलग अलग राज्य को दर्जा देता है, वहां पे डबल वोटिंग राइट है, वही मांग आगे चल के ममता बनर्जी के द्वारा विपक्ष के लोग और स्टेट में करने लगेंगे। तो ये देश के लिए खतरा है। सरकार को इमरजेंसी लगाना चाहिए, कोई देर नहीं करनी चाहिए। इमरजेंसी लगाकर सबसे पहले घुसपैठियों को बाहर करे, एसआईआर और सीए एनआरसी करवाएं। ये कराने के बाद जब सामान्य स्थिति हो जाए तभी चुनाव करवाएं। 2 महीने 4 महीने में चुनाव करवाने की कोई जल्दी नहीं है। अगर चुनाव हुआ तो फिर से ममता बनर्जी चुन के आएंगी। अभी ये ममता बनर्जी इतनी तेज दौड़ते हुए जा रही थी, जो अगल पिछले चुनाव में हमने देखा था, जब ये देखी कि हारने लगे हैं तो पैर तोड़ के बैठ गई। तो ये ममता बनर्जी का दोहरा चरित्र है। और मुझे मानना है कि बंगाल के राज्य के लोगों के लिए, क्योंकि सभी एक देश के भाग है, चाहे वो बंगाल हो, कर्नाटक हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, सब एक देश के एक भाग हैं, एक नागरिक है। तो उनके लिए केंद्र सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और कॉग्निजेंस लेने के बाद वहां पे इमरजेंसी लगाना चाहिए। अब जैसे मान के चलिए कि आपने पता होगा आपको कि 3 से 4 महीने बाद बंगाल में इलेक्शन आने वाले हैं। तो ममता बनर्जी और टीएमसी के लोगों का कहना यह है कि देखो, अगर आपको ईडी की रेड मारनी थी तो पहले मार देते, आपके पास तो बहुत पक्के सबूत होते हैं और कभी कभी तो सबूत भी नहीं होते हैं। जैसे कि दिल्ली में आपने देखा होगा, आम आदमी पार्टी के एक संजय सिंह थे और तमाम बड़े बड़े वो नेता जिनको दारू के घोटाले में पकड़ा गया, हेल्थ के घोटाले में पकड़ा गया, तो सबूत वगैरह भी नहीं है। टीएमसी के नेता कह रहे कोई सबूत नहीं है, बस ममता बनर्जी की पॉलिटिकल पार्टी को बदनाम करने के लिए, कमजोर करने के लिए करा जा रहा है। देखिए, यह बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं बता दूं आपको कि ईडी ने जो छापा मारा है वो एक प्राइवेट संस्थान के ऊपर मारा है और वो प्राइवेट संस्थान का सिर्फ एक काम है कि वो चुनाव को कैसे अच्छे से करवाएं। और 2014 के पहले ऐसी कोई संस्थान नहीं होती थी। प्रशांत किशोर जब पढ़ लिख कर आए तो ये पार्टियों को एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करने लगे कि वो पूरे चुनाव में उनका एक मैनिफेस्टो तैयार करते थे, लोगों के बीच जाते थे, लोगों का मन बदलते थे और अपनी कंपनी का नाम उन्होंने आईपैक रखा। इस कंपनी के द्वारा जैन और प्रशांत किशोर जो वहां पे अभी हैं, उन्होंने यह कंपनी स्टैब्लिश की बंगाल के लिए, बंगाल चुनाव कराने के लिए। और चुनाव के समय मनी लॉन्ड्रिंग का केस ईडी और सीबीआई को पता चला, इसलिए वहां पे छापेमारी हुई, न कि चुनाव के समय हुआ जब मनी लॉन्ड्रिंग होगा। जैसे कि हम देखते हैं कई बार एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई गाड़ी जा रही है, उसमें से 500 करोड़ रुपए पकड़े गए और जब वो कैश पकड़ा गया तो ये कह देंगे चुनाव समय क्यों हो रहा था, इसे पकड़ना ही नहीं चाहिए था चुनाव के समय। तो ये बहुत ही गलत है। मेरा मानना है कि ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि बंगाल की स्थिति क्या हो गई है आज वहां पे ना तो महिलाएं सुरक्षित है, ना बच्चियां सुरक्षित है, ना पुरुष सुरक्षित है। जिस स्टेट की मुख्यमंत्री ये कहे कि महिलाओं को 9 बजे के बाद नहीं निकलना चाहिए, वो राज्य कितना सुरक्षित होगा ये आप सभी को विवेक पे छोड़ना चाहिए और सबको सोचना चाहिए कि देश को अच्छे से चलाने के लिए, सुरक्षित हाथों में देने के लिए एक मजबूत और अच्छी सरकार चुन के लाना चाहिए। टीएमसी के लोग कह रहे हैं तानाशाही आ रही है, भाजपा तानाशाही लेकर आ रही है। टीएमसी के लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, इस पे जाने के इतर आप एक चीज देखिए कि जो पश्चिम बंगाल में जिस लेवल पर पॉपुलेशन की डेमोग्राफी लगातार चेंज हो रही है, ये आने वाले समय में दुनिया का बांग्लादेश बनने जा रहा है। और दुनिया का बांग्लादेश ना बने इसलिए समस्त हिंदू समाज को जागृत होकर के इस तानाशाही सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी के खड़ा होना चाहिए, एक स्टैंड लेना चाहिए। और आजकल एक जनरेशन्स में जेन जी का फोबिया चल चुका है। जेन जी के नाम पर सड़क पर उतरते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं, इंटरनेशनल स्लोगन्स लगाते हैं। आज के ज़माने में, चूंकि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का खुद छात्र हूँ, बीइंगा छात्र मैं ये आह्वान करता हूँ, मैं ये समझिए एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जेन जी की बजाय हमारे छात्र समाज, हमारा छात्र समुदाय जेन एन की बात करे, जनरेशन नेशनलिस्ट की बात करे, जो राष्ट्रवाद की बात करे, जो भारत माता के पुनः उसी वैभव को स्थापित करने में एक कदम में कदम मिलाए।
आज 2047 में जब हम भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं तो वो जेन जी से नहीं होगा, वो जेन एन आना ही पड़ेगा। आपको सड़कों पर आकर के भारत माता को पुनः वैभव युक्त संपन्न राष्ट्र बनाने के लिए कदम में कदम मिला करके सरकार के साथ चलना होगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे, आपने कहा कि वहाँ की डेमोग्राफी बदल रही है Exactly, बदल और रही है। हिंदुओं को जागरूक होना है, बिल्कुल। पड़ेगा। ये कैसे मतलब कि ये किस समय का खेल है, किस चीज़ का खेल है कि जब बांग्लादेश में अब हो रहा है, हिंदू मारे जा रहे हैं, तो हिंदू सड़कों पर आते हैं, वो कहते हैं कि भाजपा को जागना पड़ेगा, मोदी जी को जागना पड़ेगा। लेकिन जब किसी स्टेट में इलेक्शन आते हैं तो फिर भाजपा वाले कहते हैं कि हिंदुओं को जागना पड़ेगा। ये जागने जगाने का सिलसिला क्या चल रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा। ये हिंदू समाज में एक हमें एक स्लोगन क्या एक टैगलाइन दे दी गई है कि हम दो हमारे दो। भाई उस टैगलाइन को आगे बढ़ाओ कि हम दो हमारे दो तो सबके दो, ये इंपॉर्टेंट है ना। हमारे हिंदुओं में भर दिया गया हम दो हमारे दो, हमने मान लिया, इसको एक लाइन और आगे बढ़ो, हम दो हमारे दो तो सबके दो। अभी बहुत ज़्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात होती है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात होती है। एक प्रेग्नेंट लेडी को जो बांग्लादेश की अवैध घुसपैठिया थी वो छोड़ दिया, मतलब यहाँ से भारत से निकाल दिया गया था, उसको ऑनरेबल कोर्ट ने सुओ मोटो लेकर के फिर वापस आया। भाई मानवाधिकार मानवों का होता है, दानवों का नहीं होता है। मैं बार बार दानव कौन है ऐसे? दानव वो हैं जो भारत को भारत माँ नहीं मानते, दानव वो हैं जो भारत को भारत माता नहीं मानते, भारत माता को डायन कहते हैं, वो दानव हैं। भारत देश को पुनः वैभव संपन्न बनाने के लिए हमें पॉपुलेशन कंट्रोल बिल भी लाना चाहिए। अगर हम दो हमारे दो तो सबके दो होने चाहिए। तो मेरा बस आखिरी सवाल आपसे कि इन्होंने जो कहा कि दानव हैं, ये है ममता बनर्जी अब सड़कों पर बैठकर, वो तो भारत को माँ कहती है कि हम तो वंदे मातरम भी बोलेंगे, भारत को माँ भी मानेंगे। इन्होंने कहा कि एंटी हिंदू है, वो तो मंदिर भी जाती हैं, वो शिवलिंग पे, चाहे भले उन पर टाइम नहीं होता, वो जल्दी से अपमान चाहे भले थोड़ा बहुत हो जाता होगा, लेकिन वो कहती है मैं तो हिंदू हूँ। देखिए, एक समय आएगा जब भारत का बच्चा बच्चा भारत माता की जय करेगा, वंदे मातरम करेगा, और वो समय जल्द ही आने वाला है। वो हिंदू हो मुस्लिम हो, जो भारत माता की जय बोलेगा वो इस देश में रहने का अधिकार रखता है, जो नहीं बोलेगा उसको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आपको बांग्लादेश पाकिस्तान से प्रेम है, फिलिस्तीन से प्रेम है, आप जाइए डफली वहीं बजाइए, वहीं झोला लेकर दौड़िए, खाएंगे यहाँ खाएंगे यहाँ, लेकिन बात पाकिस्तान, फिलिस्तीन और बांग्लादेश की करेंगे। मैं भी भारत माता की जय बोल देता हूँ, पता पड़े मेरे को भी देश से सुप्रीम कोर्ट के वकील निकाल दें। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। देखते हैं हमारे चैनल। धन्यवाद।